द्रौपदी का चीरहरण। यह कथा एक धर्म और अधर्म के टकराहट की। यह कथा एक स्त्री की पुकार की और यह कथा है उस सखा की जिसने उसकी लाज रखी। तो राधे राधे प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपके हमारे चैनल सनातन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, आज की कथा हम लेकर के आए हैं द्रौपदी का चीरहरण। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ऐसी ही कथाएँ हम और लोगों तक पहुँचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। की यह कथा है उस स्त्री की जिसे समाज ने भरी सभा में अपमानित किया और वह पुकारती रही उस एकमात्र सखा को जिसने उसकी लाज रखी। यह कथा है द्रौपदी की, पंचाल की राजकुमारी, पांडवों की पत्नी और श्री कृष्ण की जिन्होंने उसे चीरहरण से बचाया। घृत सभा का दृश्य। सभासदगण बैठे हैं। कौरव, पांडव, धृतराज, भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य उपस्थित हैं। शकुनी कुटिल हंसी के साथ बोलता है, राजन, अब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को फिर स्वयं को हारने के बाद अब अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया है। दुर्योधन उत्साहित हुआ और बोला, हम जीत चुके हैं। द्रौपदी को अब उसे सभा में लाओ। द्रौपदी क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, क्या मैं जुए की वस्तु हूँ? क्या मुझे कोई दांव पर लगा सकता है? पहले ये बताओ, जब युधिष्ठिर स्वयं को हार चुके थे तब क्या उन्हें अधिकार था मुझे दांव पर लगाने का? भीष्म मौन और चिंतित हुए। धर्म कठिन है, मैं मौन रहूंगा। द्रौपदी का अपमान हुआ। दुशासन ने क्रूरता से बोला, सभा में चल दासी, तुझे हम सबके सामने अपमानित करेंगे। वह द्रौपदी के केस खींचकर उसे सभा में लाता है। दुर्योधन हंसते हुए, आओ द्रौपदी, आओ, हमारी दासी बनो, मेरे पैरों पर बैठो। द्रौपदी करुणा पुकार करती है, हे धर्मराज, हे सभासदों, क्या कोई नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा? सब मौन है। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचना शुरू करता है। श्री कृष्ण की पुकार। द्रौपदी रोती हुई दोनों हाथ उठाकर, हे वासुदेव, हे माधव, हे कृष्ण, अब आपकी शरण में हूँ, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। श्री कृष्ण तभी प्रकट होते हैं। चमत्कार घटता है। जितनी साड़ी खींची जाती है उतनी ही और प्रकट होती जाती है। दुशासन थक कर गिर पड़ता है। सभा चकित रह जाती है। द्रौपदी की लाज बच जाती है। अंतिम संवाद। श्री कृष्ण अदृश्य स्वयं में जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हे द्रौपदी, तुम्हारी लाज मैंने रखी, पर यह अन्याय अधिक दिन नहीं चलेगा। धर्म की विजय होगी। द्रौपदी आंसुओं में भी मुस्कुराती हुई कहती है, हे सखा, हे गोविंद, आपने आज मेरी आत्मा को बचाया है। कहते हैं कि द्रौपदी का विवाह और द्रौपदी का जन्म। द्रौपदी पंचाल की राजकुमारी थी। उनका जन्म एक अग्नि यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उन्हें यज्ञफला भी कहा जाता है। 5 पांडव भाइयों की पत्नी बनने का उनका संकल्प था, जो भगवान के विधान से हुआ। द्रौपदी का चरित्र और व्यक्तित्व। द्रौपदी बेहद सुंदर, बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उनकी वाणी तीखी लेकिन न्यायप्रिय थी। उन्होंने पांडवों के लिए माँ और मार्गदर्शक दोनों की भूमिकाएं निभाई। द्रौपदी का जुए में हारना और चीरहरण। महाभारत का सबसे दुखद भाग जब युधिष्ठिर जुए में हार गए
तब पांडवों के सारे राज्य और धन हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया। सभा में द्रौपदी का अपमान और चीरहरण का दृश्य। जब दुशासन ने चीर खींचना शुरू किया तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण की कृपा से चीर अंतहीन हो गई, जिससे द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी की प्रतिज्ञा और पांडवों का वनवास। सभा में अपमान के बाद द्रौपदी ने कौरवों से कड़ा बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की। पांडवों को 11 वर्षों का वनवास सहना पड़ा, जिसमें 12 वर्ष जंगलों में और 1 वर्ष गुप्तवास में रहना पड़ा। इस वनवास के दौरान द्रौपदी ने पांडवों का मनोबल बनाए रखा। द्रौपदी की पांडवों के साथ जीवन यात्रा। द्रौपदी ने अपने पति पांडवों का सदैव साथ दिया। उनका धैर्य, बुद्धिमत्ता और साहस पांडवों के संघर्षों में सहारा बना। कई बार उन्होंने संकटों में सलाह दी और परिवार को एकजुट रखा। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रौपदी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पांडवों के लिए आशीर्वाद दिया और धर्म के पक्ष में खड़ी रही। युद्ध के बाद उनकी इच्छा अनुसार पांडवों ने राजकाल संभाला। कथा से सीख हमें यह मिलती है कि द्रौपदी की कथा हमें यह सिखाती है कि स्त्री का अपमान समाज और धर्म दोनों के लिए घातक है। श्री कृष्ण की रक्षा और द्रौपदी का साहस हमें सिखाते हैं कि सच्चे धर्म की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। यह कथा धर्म, न्याय, साहस और सच्ची भक्ति का उदाहरण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ। हे द्रौपदी, तुम्हारी लाज मैंने रखी, पर यह अन्याय अधिक दिन तक नहीं चलेगा। धर्म की विजय होगी। द्रौपदी आंसुओं में भी मुस्कुराती हुई, हे सखा, हे गोविंद, आपने आज मेरी आत्मा को बचाया है। यह कथा केवल एक स्त्री की कथा नहीं, यह सत्य की पुकार है। जब जब स्त्री अपमानित होगी, कृष्ण की पुकार होगी, और जब जब धर्म संकट में होगा, भगवान प्रकट होंगे। यही है महाभारत की आत्मा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है? अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी है। और ऐसी ही कथा और जानने और सुनने के लिए हमें ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।